जानदारों की दुनिया इस सबक में आपके सामने जो तस्वीर नज़र आ रही है उसमें मुख्तलिफ जानदार नबातात परिंद पाए जाते हैं। तस्वीर में दी हुई चीज़ों की फहरिस्त बनाकर बताइए वो जानदार है या गैर जानदार। जानदारों की खुसूसियत। अब यहाँ पर जो जानदार पाए जाते हैं इसमें मुख्तलिफ खुसूसियात पाए जाते हैं। इंसान के अंदर अलग खुसूसियत होती है, जैसा कुत्ते मुर्गी वगैरह के अंदर अलग खुसूसियत होती है। अभी नबातात जो है इनका भी शुमार जानदारों में होता है, क्योंकि इनकी बढ़ोतरी होती है, इनकी नशोनुमा होती है, इसलिए नबातात को भी हम जानदार कह सकते हैं। जानदारों की खुसूसियत। हमारे अतराफ की किस्म के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। इनकी कुछ खुसूसियत में यकसानियत और कुछ खुसूसियत में फ़र्क नज़र आता है। इसके बावजूद चंद अहम खुसूसियत की बिना पर हम कह सकते हैं कि ये तमाम जानदार हैं या गैर जानदार हैं। जिनमें खुसूसियत नहीं पाई जाती उनको गैर जानदार कह सकते हैं। ये खुसूसियत इनके जानदार होने की अलामत में हैं। आइए इन खुसूसियत के मुतल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। देखो बच्चे, सामने जो तस्वीर दिखाई गई है इसमें तमाम जानदारों के बारे में मालूमात दी हुई है। जानदारों की नशोनुमा किस तरह से होती है। इंसान जब बड़ा होता है तो बालिग होता है, मर्द औरत में तब्दील होता है। नशोनुमा में के ज़माने में कद, वज़न, ताकत वगैरह में इजाफा होता है। ये तमाम हैवानात में मखसूस अरसे के तौर पर होता है। इंसान की नशोनुमा होने के लिए 18 से 21 साल का वक्त दरकार होता है। अमल कीजिए। गमले में एक उगा हुआ एक पौधा लेकर इसके सिरे को एक धागा बांधिए और दूसरे सिरे को दूसरा ऊपर कील या कुंटी को तान कर बांधिए। 10 ta 12 दिन बाद इसका मुशाहिदा किए क्या नज़र आएगा। अब ये सामने जो गमला दिया हुआ है उसमें 2 पौधे लिए हुए हैं और एक को धागा ढीला बांधा हुआ है और दूसरे को तंग कर धागा बांधा हुआ है। ये बांधने के बाद अपने को क्या फ़र्क नज़र आता है इसके बारे में देखने के। तमाम नबातात में ख़ास तौर पर तने की मोटाई और ऊंचाई में इजाफा होता है, यानी इसकी नशोनुमा होती है। नशोनुमा के दौरान कुछ नबातात की शाखें निकलती हैं, बल्कि तमाम जानदारों में नशोनुमा होने के बावजूद हैवानात की नशोनुमा मखसूस अरसे तक ही होती है। लेकिन नबातात की नशोनुमा जब तक वो जिंदा होते रहती है। जानदारों के नशोनुमा जिस्म के अंदर होती है, यानी जिस्म के तमाम हिस्सों में नशोनुमा होती रहती है। देखो यहाँ पर 2 दरख्त दिखाए हुए, एक नारियल का पौधा और एक बरगद का पेड़ है। नारियल का जो पेड़ है वो बहुत ही ऊंचा होता है और बरगद का जो पेड़ है वो फैलते जाता है और जगह घेर कर पूरा गहराईदार बन जाता है। उसी तरह यहाँ पर बांस और पीपल का दरख्त दिखाया गया है। ताड़ और पीपल का दरख्त दिखाया हुआ। ताड़ का जो दरख्त है वो सीधा बढ़ते जाता है और उसकी ऊंचाई बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन बरगद का जो पेड़ है वो फैलते जाता है। इसी तरह बांस और पीपल के पौधे में भी फ़र्क नज़र आता है। बांस सीधा बढ़ते जाता है और पीपल का पौधा वहाँ के वहाँ जगह घेरते आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाता है। यानी इसी तरह से पौधों के अंदर भी नशोनुमा होते रहती है।